आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंघम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी विदेशियों से। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। रानी विक्टोरिया और भी रानी विक्टोरिया के तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंघम की बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया, चाचा भी गच्चा खा गया। महोदय, एमएसएमई के लिए जो सरकार ने प्रयास किए परिणाम क्या थे? औद्योगिक ऋण। देखिए, सीडी और इशू सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, औद्योगिक ऋण जो पहले हमने वितरित किया 2017 में 3,54,000 करोड़ रुपए इन सभी क्लस्टर्स से जुड़े हुए लोगों को उपलब्ध करवाए गए, और 24-25 में यह बढ़कर के 9,24,000 करोड़ हुआ है। 9,24,000 करोड़। प्रदेश के अंदर सीडी रेशो यानी बैंक में हमारा जितना पैसा जमा हो रहा है वह पैसा यहां के उद्यमियों को, यहां के नौजवानों को, यहां के किसानों को प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या क्रेडिट डेबिट की इस व्यवस्था को बैंकों के माध्यम से देखा जाता है। जितना पैसा जमा हो रहा है उतना पैसा यहां के लिए विकास के लिए उपलब्ध होकर बैंकर्स करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। इसका फीसदी पहले 44% था 16-17 में, और आज ये बढ़ करके लगभग 62% पहुंचा है। 62%। पांडे जी, सिंगल विंडो सिस्टम को आज निवेश को यहां पर निवेश सारथी पोर्टल बनाया गया है, और अभी मैं तो चाहूंगा आप सबको भी, आप भी 25 से 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में हम पिछले 3 वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसको डिस्प्ले करने का, बाहर से हम लोगों को बुलाते हैं। दुनिया के 500 से अधिक बायर्स आते हैं। बायर सेलर्स मीट होता है और फिर उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। परिणाम क्या था? गत वर्ष 500 ऐसे बायर्स बुलाए गए थे जो बाहर से आते थे, खरीदारी करते थे, और 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर यहां के उद्यमियों को, यहां के लोगों को प्राप्त हुआ है, यहां के व्यापारियों को प्राप्त हुआ है। एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है। और एफडीआई के मामले में अगर आप देखेंगे सन 2000 से 2017 तक केवल 3,303 करोड़ रुपए का ही एफडीआई यूपी के अंदर आया था, और 17 से अब तक 16,316 करोड़ रुपए का एफडीआई यहां पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है।